जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर से री इशू समझने वाले हैं। इससे पहले हमने फोर फीचर समझा कि फोर फीचर कैसे कैसे किन किन कंडीशन में होता है। कॉल्ड अप, फुल कॉल्ड अप या शेयर को 8 पार पे इशू किया जाता है तब फोर फीचर क्या है, और शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तब फोर फीचर क्या है। ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में हम री इशू समझने वाले हैं, क्योंकि री इशू में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी शेयर को फुली पेड अप री इशू किया जाता है या नॉट फुली पेड अप री इशू किया जाता है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, तो पहले री इशू क्या होता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, री इशू मीन्स जब शेयर को फॉरफिट किया जाए। जैसे आपको ये शेयर होल्डर दिखाई दे रहा है जिसको की शेयर कैंसिल कर दिया गया है। जिसका शेयर कैंसिल कर दिया, किसने कर दिया? कंपनी ने। तो इसको क्या कहा गया? फोर फीचर ऑफ शेयर। इसी शेयर को अगर दूसरे पर्सन को कंपनी अलॉट कर दे, मतलब कंपनी यही शेयर किसी अदर पर्सन को इश्यू कर दे, इसको कहा जाएगा री इशू। इसके लिए हमने एक अलग अलग स्टेप में बताने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इस पे बात करते हैं दोस्तों। एग्जांपल कह रहा है रितु लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच। रितु लिमिटेड ने 400 शेयर फॉरफिट किए सॉरी ₹8 कॉल्ड अप, जिन पर की ₹8 कॉल्ड अप थे। ऑन विच अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर नॉट पेड, जिन पे की अलॉटमेंट के ₹3 और फर्स्ट कॉल के ₹2 शेयर होल्डर ने पे नहीं किए थे। ओके, फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर नॉट येट मेड बाय कंपनी। तो यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सेकंड अलॉटमेंट की हम बात करें तो उसने अलॉटमेंट के ₹3 नहीं दिए हैं। फर्स्ट कॉल की बात करें ₹2 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए हैं। फाइनल कॉल पे ₹2 अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुआ है। इट मीन ₹7 तो ये होता है। तो एप्लीकेशन का कितना रुपए था? ₹3 था एप्लीकेशन का, है ना। मैंने इसमें फोर फीचर की भी अच्छी स्टेप डाली है। फुली कॉल्ड अप नहीं है जो शेयर, वो वाला डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा फोर फीचर भी समझ सके। अगर ऑल फॉरफिटेड शेयर री इशूड बाय कंपनी इस कंडीशन में ABC के ₹7 फुली पेड अप या फिर ₹7 8 पेड अप या ₹9 8 पेड अप हो, तो क्या क्या करना है? तो सबसे पहले तो इसमें अपन फोर फीचर की एंट्री बनाएंगे। तो फोर फीचर की एंट्री बना लेते हैं। फोर फीचर के लिए कितने शेयर फॉरफिट किए हैं ये आपको याद होना चाहिए। 400 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं। फोर फीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो कॉल उसने पे नहीं की है। कौन कौन सी? इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया है। बाकी फाइनल कॉल तो अभी ड्यू ही नहीं हुई है। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो जो पे नहीं किया वो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि अमाउंट कैसे हमें लिखना है। सबसे पहले हम कॉल्ड अप की बात, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जितना कॉल्ड अप अमाउंट है वो आपको भरना है। तो 400 शेयर के हिसाब से ₹8 है ना, तो 3200 टोटल कॉल्ड अप हुआ अमाउंट कंपनी ने मांगा। शेयर होल्डर ने कितना नहीं दिया? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का ₹3 और फर्स्ट कॉल का ₹2 नहीं दिया। अलॉटमेंट का ₹3 नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का ₹2 नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का बनता है 1200 और फर्स्ट कॉल का बनता है ₹800। ये नहीं दिया, ₹2000 नहीं दिए, तो कितना बचता है? ₹1200 फॉरफिट किए गए कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर के, है ना। अब इसको री इशू करते हैं फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी? फर्स्ट कंडीशन कह रही है फॉर ₹7 फुली पेड अप। फुली पेड अप 7 का मतलब हुआ दोस्तों कि शेयर जब इस बंदे के पास था जिससे हमने फॉरफिट किया, जिस बंदे के पास था उससे हमने किस्तें मांगी थी ₹8 की, और उसने किस्तें जमा कितनी की थी? केवल और केवल एप्लीकेशन का अमाउंट ही जमा किया था। सॉरी,
3 रुपए ही जमा किया था उसने केवल, बाकी तो कुछ भी जमा नहीं किया। तो 8 में से उसने 3 रुपए जमा किए थे, 5 रुपए जमा नहीं किए थे। अब हम जब दूसरे को री इश्यू कर रहे हैं तो क्या मान के कर रहे हैं, फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब होता है कि भैया आपकी 10 रुपए की किस्तें हो गई, आप हमें केवल 7 रुपए दे दो, है ना। हम 7 रुपए उनसे लेंगे और क्या मान लेंगे, कहाँ 10 रुपए की किस्तें जमा हो गई। तो इसके लिए एंट्री हम करते हैं, एंट्री हमारी कहेगी बैंक अकाउंट डेबिट। री इश्यू की एंट्री बना रहा हूं तो भले इश्यू हो भले री इश्यू हो, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा ही सही। और इस री इश्यू में हमें नुकसान है, कैसे नुकसान है, देखो 10 फुली पेड अप कितना है 10 रुपीज, है ना, मतलब कि 10 रुपए का शेयर है और कितने में री इश्यू करें 7 में, तो नुकसान तो है ही सही 3 रुपए का। तो ये नुकसान हम शेयर फॉरफीटेड से पूरा करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट भरते हैं दोस्तों, फुल्ली पेड अप है तो यहां 10 का इंटू करना ही है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और फुल्ली पेड अप मतलब पूरे के पूरे पैसे ले लिए गए, मान लिए गए, ये मानना है। और कितने शेयर, 400 शेयर हम री इश्यू कर रहे हैं, ये 400 फुल्ली पेड अप के हिसाब से बनता है 4000 रुपए। कितने में री इश्यू कर रहे हैं हम, 7 रुपए में, तो ये बनता है 2800 रुपए। तो कितना हमें नुकसान है 1200। ये कहां से हम पूरा कर रहे हैं, फॉरफिटेड से। तो इन शेयर पे आपने 1200 रुपीज तो फॉरफिट किए ही थे, तो यहां उस नुकसान को हम इन 1200 से पूरा कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम लिमिट है डिस्काउंट की जो री इश्यू पे किया जा सकता है। इसका मतलब ये 4000 रुपए के शेयर आप मैक्स टू मैक्स 2800 में ही री इश्यू कर सकते हो, इससे कम में नहीं कर सकते, 2600 में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर 1400 रुपए का नुकसान होगा। और आपको नुकसान पूरा करने के लिए कितने हैं, केवल 1200। तो जितना फॉरफिट किया जाए अमाउंट उतना ही री इश्यू में डिस्काउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो अब इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनेगी नहीं दोस्तों। क्यों नहीं बनेगी, 1200 रुपए फॉरफीचर में थे और उतने के उतने ही री इश्यू में काम आ गए, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनेगी ही नहीं। और अगर हम बी कंडीशन की बात करें, अब हम बात करते हैं बी कंडीशन की। बी कंडीशन हमारी क्या कह रही है, ₹7 रुपीज 8 पेड अप, है ना, 7 रुपए में री इश्यू किया और 8 पेड अप पे, तो एंट्री बनाते हैं हम। तो बी कंडीशन में दोस्तों यहां कर देता हूं, बी कंडीशन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां हमें समझना होगा कि कितने शेयर री इश्यू कर रहे हैं, पहले ये बात करो। हम 400 शेयर री इश्यू कर रहे हैं, हम 400 शेयर री इश्यू कर रहे हैं, है ना। कितने में, इसकी बात की गई है ₹4.78 पेड अप। पहले फुल्ली पेड अप थे तो कैपिटल में कितने का इंटू किया था, 10 का। अब कितने पेड अप है, 8 पेड अप है, तो हम कैपिटल में कितने का इंटू करेंगे, 8 का इंटू करेंगे, है ना। तो यहां बनता है आपका 3200 रुपीज। उसके बाद कितने में शेयर री इश्यू किया जा रहा है, ₹4.7 है, 2800। तो डिस्काउंट का कितना बन रहा है, आप देख लीजिए 400 रुपए बन रहा है, क्योंकि 8 पेड अप ही री इश्यू किया है। तो 8 पेड अप का मतलब ये हुआ कि हम आपको 7 रुपए में ये शेयर दे रहे हैं, लेकिन इस पर किस्तें कितनी मानी जाएंगी, 8 रुपए के। हाँ 8 रुपए की किस्तें हो गई। जिसको री इश्यू किया है उसको अभी 2 रुपए फाइनल कॉल का देना है, जब कंपनी मांगेगी वो 2 रुपए उसको देना पड़ेगा। ये 8 पेड अप का मतलब है। अब इसमें अगर कैपिटल रिजर्व की हम एंट्री करें तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा, देखो फॉरफीचर में कितना फॉरफिट कितना किया था भाई साहब से, अमाउंट 1200 रुपए। उसमें से री इश्यू में कितना काम आ गया, 400 रुपए, तो यहां काम आ गया। तो कितना और बचा, 800 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलते हैं तीसरी कंडीशन, सी कंडीशन पे। सी कंडीशन में मैं री इशू वापस से बना रहा हूं, फॉरफीचर तो बना हुआ ही है ये अपना, तो री इशू ही वापस से बना रहा हूं केवल। तो अब तीसरी कंडीशन हमारी कह रही है,
9 8 पेडअप, 9 रुपए में और 8 पेडअप। आपको पता है कि फुल्ली पेडअप था जब हमने क्या किया, 10 का इंटू कैपिटल में किया, 8 पेडअप था जब कैपिटल में 8 का इंटू किया, और 4 रुपीज 7 था तो 7 कहां यूज किया हमने, बैंक अकाउंट में। अब यहां बैंक अकाउंट में कितना यूज करेंगे हम, 9, क्योंकि 4 रुपीज 9 है और 8 पेडअप है। तो 8 पेडअप पहले भी था, हमने कैपिटल में 8 का इंटू किया, 8 पेडअप अभी भी है, तो हम कैपिटल में अभी भी पेडअप का यूज ही करेंगे, 8 का यूज ही करेंगे, सॉरी। तो अब री इशू की एंट्री में बना रहा हूं दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर देख लो कि आपको नुकसान है क्या री इशू करने में। ये देखो, हम 9 रुपए में 8 पेडअप री इशू कर रहे हैं, मतलब हम किस्त कितने की मान रहे हैं, यही वाली बात है। किस्त तो मान रहे हैं अब की बार 8 रुपए की, लेकिन ले कितना रहे हैं, सामने वाले से पैसा 9 रुपए ले रहे हैं, मतलब 1 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। अभी 2 रुपए और इससे बाद में लेंगे, कब, जब कंपनी ड्यू करेगी। तो यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट होगा क्योंकि कम का शेयर ज्यादा में दे रहे हैं आप। ये देखिए पेडअप कितना है, ₹8 पेडअप है, इसलिए ये कितने में दे रहे हैं, 4 रुपीज 9। तो 1 रुपए की क्या हो गई आपकी, 1 रुपए की हो गई आपकी प्रीमियम। शेयर वो के वही है कि 400 शेयर हम री इशू कर रहे हैं, तो 400 के हिसाब से आप देख लीजिए, पहले कैपिटल का अमाउंट डाल लेते हैं 3200 रुपए, प्रीमियम है आपकी 400 रुपए, तो आप 3600 में री इशू कर रहे हैं कुल मिलाकर, है ना। तो अब इसमें नुकसान तो आपको हुआ ही नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा आपका, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब फॉर फीचर का जितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था 1200, वो का वो ही चला जाएगा क्योंकि री इशू में कोई अमाउंट यूज हुआ ही नहीं है, तो ये 1200 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम री इशू को अलग अलग कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन में देखा अपन ने, फुली पेडअप है तो शेयर कैपिटल में फुली पेडअप पूरे फेस वैल्यू का इंटू करना है, 8 पेडअप है तो शेयर कैपिटल में 8 का इंटू, और 4 मतलब कितने रुपए के लिए, तो 4 जहां बोलेगा वहां बैंक में अमाउंट रखना है, और पेडअप जहां बोलेगा वहां कैपिटल में। तो इस तरह से आप री इशू की अलग अलग कंडीशंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको री इशू से संबंधित कुछ परेशानियां हल हुई होंगी और आप इससे कुछ सीखेंगे। और इस वीडियो को अगर आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।